Yes. So the first mathematical method, right, to calculate correlation between two variables x and y is Karl Pearson coefficient technique. अब वो टेक्निक बात करें उससे पहले दी वर्ड कोरिलेशन विच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन, वो एक बार फिर से याद कर लेते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय कोरिलेशन? राइट, इफ टू वेरिएबल्स दे हैव सम रिलेशन, मतलब एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरे पर उसका इफेक्ट होता है या दूसरे के चेंज होने से पहले पर उसका इफेक्ट होता है, देन वी कैन से टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड. अब वो कोरिलेटेड है कि नहीं, या फिर वो कोरिलेशन कितना स्ट्रांग है या फिर वीक है, ये चीज अगर हमें पता करनी है, देन वी नीड टू कैलकुलेट कोरिलेशन. और वो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड्स भी हैं एंड वी हैव मैथमेटिकल मेथड्स आल्सो. ग्राफिकल मेथड वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन एंड मैथमेटिकल मेथड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट. और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को हम लोग डिनोट करेंगे आर से, स्मॉल आर. और आर का जो भी वैल्यू हमको मिलेगा कैलकुलेशन करके, वो वैल्यू के ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, वो नेगेटिव कोरिलेशन है, या बिल्कुल ही कोई कोरिलेशन नहीं है, या फिर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन है. ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी विद द हेल्प ऑफ आर. अब वो आर जो कैलकुलेट करना है वो हमको एक फॉर्मूला से मिलेगा, राइट. और वो जो फॉर्मूला है उसमें हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी विच इज कोवेरियंस. तो हम लोग फॉर्मूला में जाए उससे पहले हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि दो वेरिएबल के लिए कोवेरियंस क्या है, राइट. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कोवेरियंस फर्स्ट एंड देन विल गो टू फॉर्मूला ऑफ आर. सो कोवेरियंस इज गिवन बाय दिस, right? If x1 y1 x2 y2 up to xn yn, if they are the values of two variables x and y, right, let's say capital X and capital Y, right, ये x1 x2 up to xn जो है वो कैपिटल X के लिए डेटा है, और y1 y2 up to yn जो है वो दूसरे वेरिएबल कैपिटल Y के लिए डेटा है. तो अगर इस तरह का कोई डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट कोवेरियंस ऑफ दीज टू वेरिएबल x and y, then covariance is given by this formula. ये जो यहाँ पर नोटेशन है COV, this is the short form of covariance. So इसको हम कैसे बोलेंगे? It is called covariance of x and y, and covariance is given by this formula 1 upon n, then into summation I equal to 1 to n xi minus x bar and yi minus y bar. अब ये चीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास x और y के डेटा कुछ इस तरह से हैं, लेट्स से आई हैव 1 3 5, और यहां पर डेटा है मेरे पास 2 5 9, राइट. अभी हम लोग सिर्फ 3 डेटा लेके करते हैं. तो सबसे पहले ये जो है xi माइनस एक्स बार और yi माइनस वाई बार, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? xi माइनस एक्स बार एंड yi माइनस वाई बार. अब ये एक्स बार और वाई बार तो हमको पता है, एक्स बार और वाई बार वो क्या है? वो है एवरेज वैल्यू. किसका एवरेज वैल्यू? एक्स के जितने भी डेटा हैं उनका एवरेज. तो एक्स के हमारे पास 3 डेटा हैं, इनका एवरेज कैसे मिलेगा? एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? सारे वैल्यूज को ऐड करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो डेटा है हमारे पास उससे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर हमारे पास 3 डेटा है, सो इट विल बी लाइक दिस 1 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, right? So it will be 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, 9 divided by 3 will be 3, right? So this will be your x bar. Similarly, y के लिए एवरेज क्या मिलेगा? 2 plus 5 plus 9, so 9 plus 2 will be 11 and 11 plus 5 will be 16, 16 divided by 3, so 16 divided by 3 is your y bar. अब आप लोगों को क्या करना है कि आपके जो x के तीनों डेटा है, तीनों डेटा में से आपको ये एवरेज वैल्यू माइनस करना है. मतलब फर्स्ट डेटा जो x1 है उसमें से x बार को माइनस कर दो, देन सेकंड डेटा जो x2 है उसमें से x बार को माइनस कर दो, थर्ड डेटा जो x3 है उसमें से भी x बार को माइनस कर दो, एंड सेम थिंग वी विल डू फॉर y डेटा आल्सो. y के पहले डेटा में से एवरेज वैल्यू को माइनस करो, दूसरे में से माइनस करो, और तीसरे में से भी माइनस करो, राइट. तो ये माइनस करने से 3 वैल्यू हमको x के लिए मिले और 3 वैल्यू हमको y के लिए मिले.
अब यहाँ पर हमको दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा, राइट, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद तीन वैल्यू मिलेंगे, दिस इज फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज सेकंड मल्टीप्लीकेशन, दिस इज थर्ड मल्टीप्लीकेशन। अब ये तीनों वैल्यू को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है विद द हेल्प ऑफ समेशन, राइट। ये जो यहाँ पर समेशन है i इक्वल टू 1 to n, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको जो n मल्टीप्लीकेशन मिलेंगे उसको हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे जो तीन मल्टीप्लीकेशन है उन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो फाइनली ऐड करने से जो हमको टोटल मिलेगा वो टोटल आपका ये वाला रहेगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार। और उस टोटल को फिर से हमें डिवाइड किससे करना है, n से, n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो ये पूरी प्रोसेस करने से हमको जो वैल्यू मिलेगा दैट वैल्यू इज कॉल्ड कोवेरियंस ऑफ x एंड y, राइट। उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, x और y का कोवेरियंस, राइट। तो इस तरह से हम लोग कोवेरियंस निकालेंगे किसी भी दो वेरिएबल x और y के लिए। So where x and y they are called arithmetic means, they are given by this, right? तो ये हमारा कोवेरियंस है। अब इस कोवेरियंस का हम यूज करेंगे एट इन द फॉर्मूला ऑफ r। r मतलब क्या, r इज द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो है इट इज डिफाइंड लाइक दिस, Karl Pearson's coefficient is denoted by r and the value of r for two random variable x and y is given by this formula, r is equal to covariance of x and y divided by sigma x into sigma y। अब ये सिग्मा x into सिग्मा y क्या है, ये नोटेशन सिग्मा तो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमको कैसे मिलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से क्या निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहां पर ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है दे आर एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन, बट वो एक्स और वाई लिखने की वजह ये है ताकि हमको पता चले कि पहला जो है वो एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, एंड सिग्मा वाई इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और कुछ नहीं है, दे आर एक्चुअली दी स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर बोथ दी वेरिएबल्स। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें देन r इज इक्वल टू, इसमें कोवेरियंस है 1/n सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, देन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा x इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, व्हिच इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, the general and basic formula of variance. Then again for sigma y it is under root sigma y minus y square divided by n, right? तो ये तीनों वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें ये ओरिजिनल फॉर्मूला में तो हमको क्या मिलेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करने से फाइनली योर r विल बी दिस। तो आप लोग सोचोगे कि कोवेरियंस में भी 1/n था, सिग्मा x और सिग्मा y में भी 1/n था, तो ये r के फॉर्मूला में n कहां चला गया, बट वो n जो है वो कैंसिल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि यहां पर आप लोग अपना न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर क्या है 1/n, देन वी हैव सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, और डिनोमिनेटर में है सिग्मा x इंटू सिग्मा y, और वो क्या है अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय n है उसको हम लोग सेपरेटली लिख देते हैं अंडर रूट n, इंटू यहां पर है सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। तो ये जो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 है उनको मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 1/n, और वो 1/n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव n हियर इन द इक्वेशन 1, वो 1/n सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे रिमूव हो जाएगा। सो क्योंकि वो काफी सिंपल सा जस्टिफिकेशन है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, डायरेक्टली यहां पर r का वैल्यू दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ r। ये जो आप लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला देखा यहां पर r इक्वल टू COV डिवाइडेड बाय सिग्मा x सिग्मा y, इसको हम कहते हैं r का ओरिजिनल फॉर्मूला, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ r। बेसिकली जो r डिफाइन किया गया था सबसे पहले वो इस फॉर्म में डिफाइन किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिनल फॉर्मूला। अब इसी r को तीन अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई किया गया है
डिपेंडिंग ऑन आर नीड्स। हम लोग वो तीनों मॉडिफाइड फार्मूला डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल में जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। जिस तरह का डेटा हमारे पास है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम फार्मूला यूज करेंगे। तो वो तीन मॉडिफाइड वर्जन जो है उसमें से सबसे पहला मॉडिफाइड वर्जन ये है जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है इक्वेशन 1 के फॉर्म में, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास एक्स और वाई का डेटा अवेलेबल है और अगर एक्स बार और वाई बार आपको पता है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो आर का वैल्यू। सो दिस इज द फर्स्ट मॉडिफाइड वर्जन। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाए और दूसरा फॉर्म देखें उससे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन दिस फॉर्मूला बिकॉज एग्जाम्पल में हमको ये सारे फार्मूला की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम पे मैं जिसको भी पूछूंगा उसे ये फार्मूला बताना पड़ेगा। आप लोग इसको अपनी बुक में नोट कर लो, राइट। ओरिजिनल फार्मूला भी नोट कर लो और उसका जो फर्स्ट मॉडिफाइड वर्जन है वो भी आप लोग नोट कर लो। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट, प्लीज नोट इट डाउन। Okay, I hope you have noted both the formulas, right? Now, this is first modified version, right? अब इसको हम आगे और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, right? और इसका एक दूसरा फॉर्म निकालते हैं। अब इस फॉर्मूला को आगे कैसे मॉडिफाई करेंगे? इसको आगे मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ओरिजिनली जो फर्स्ट मॉडिफाइड वर्जन था वो ये था, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या देंगे, यहां पर हम लोग ब्रैकेट्स को एक्सपांड कर देंगे। सो न्यूमरेटर में ये जो मल्टीप्लीकेशन में है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसको मैं अगर ओपन कर दूं दोनों ब्रैकेट्स को तो मुझे क्या मिलेगा, x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई बार माइनस एक्स बार इंटू वाई एंड माइनस माइनस प्लस एक्स बार इंटू वाई बार, राइट। ये होगा सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर में। एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर इट इज अंडर रूट। अब यहां पर है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो उसको तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड कर सकते हैं। तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार होल स्क्वायर एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड वन इट इज वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू वाई बार प्लस वाई बार स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें क्या करना है आगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमको समेशन जो है वो सेपरेटली हर एक टर्म को अप्लाई करना है। अब ये समेशन अप्लाई करते टाइम एक आप चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी चीज पर समेशन अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा। अगर वहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको हम समेशन से बाहर ले सकते हैं। और आप चीज याद रखो कि एक्स बार और वाई बार जो है ना वो एक्स और वाई का एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू है मतलब कि वो कोई कांस्टेंट नंबर होगा। तो यहाँ पर एक्स बार और वाई बार जो है वो आपके वेरिएबल्स नहीं है, वो कोई कांस्टेंट नंबर है। तो एक्स बार और वाई बार को हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो समेशन अप्लाई करने से क्या होगा, फाइनली न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म हो जाएगा समेशन एक्स वाई माइनस सेकंड टर्म हो जाएगा वाई बार इंटू समेशन एक्स, क्योंकि वाई बार कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स बार इंटू समेशन वाई
और ये हो जाएगा प्लस एक्स बार और वाई बार तो कांस्टेंट है, और बाकी क्या बचेगा, सिर्फ समेशन वन, क्योंकि समेशन किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ फिर वन पे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट। सेम वही चीज हम लोग न्यूमेटर में भी, सॉरी यहां पर भी अप्लाई करेंगे, समेशन सेपरेटली। तो फर्स्ट हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स बार इंटू समेशन एक्स प्लस एक्स बार स्क्वायर जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां पर हो जाएगा समेशन वन। एंड सिमिलरली इन दी सेकंड स्क्वायर रूट, समेशन वाई स्क्वायर माइनस 2 y बार इंटू समेशन एक्स, sorry it will be summation y bar into summation y plus y bar square into summation 1। अब summation 1 यहां पर तीन जगह पे है, so what should be the value of summation 1, right? अगर मेरे पास n डेटा है तो कोई मुझे बता पाएगा कि summation 1 की वैल्यू क्या होगी, right? If you know the answer you can comment in chat box, what should be summation 1 if I have n data, anyone? क्या लगता है आपको समेशन 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओके, केवल सेज इट इज n, सेम आंसर इज फ्रॉम श्रेयस, राइट, दैट्स करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि समेशन जो है वो कहां से कहां तक रन होगा, जितने हमारे पास डेटा है। तो जनरल में तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास n डेटा है, तो ये समेशन 1 क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 1 कितनी बार, ये हो जाएगा n टाइम्स। तो n को मैं अगर n टाइम्स ऐड करूं तो इसका टोटल फाइनली क्या बनेगा, n। तो समेशन 1 की जो वैल्यू है वो हमारे केस में क्या होगी, n, राइट। तो यहां तक का सिंप्लीफिकेशन जो है आई थिंक वो काफी इजी था। अब इसके आगे देखते हैं क्या करना है, ये सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने दे दिया। अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो एक्स बार और वाई बार है, एक्स बार एक्चुअली क्या है, वो एवरेज है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि एक्स के सारे वैल्यू का टोटल डिवाइडेड बाय एन, और वाई बार को हम कैसे लिख सकते हैं, वाई की सारी वैल्यू का टोटल डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स बार और वाई बार को हम इन दोनों से रिप्लेस करेंगे फॉर्मूला में, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सिग्मा एक्स वाई को एज इट इज रखा यहां पर, फिर ये जो वाई बार था यहां पर उसको हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा वाई अपॉन एन से, फिर ये सिग्मा एक्स एज इट इज माइनस एक्स बार को हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा एक्स अपॉन एन से, सिग्मा वाई एज इट इज प्लस ये जो एक्स बार इंटू वाई बार है ये हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू एन, राइट। और सेम वही चीज हम लोग डिनोमिनेटर में भी करेंगे, एक्स बार और वाई बार को हमने इस चीज से रिप्लेस कर दिया। अब आगे इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, अब इसको अगर आप देखो, सबसे पहला जो टर्म है यहां पर वो है सिग्मा एक्स वाई माइनस, अब ये जो है ये हो जाएगा सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस, इसके बाद का भी टर्म हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन एंड प्लस, अब से यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में दो एन है, एन इंटू एन, और हमको ये भी पता है कि सिग्मा वन का वैल्यू भी एन होगा, तो एक बार ये एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बाकी क्या बचेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, ये हमारा न्यूमरेटर होगा, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, अंडर रूट ये सिग्मा एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स मतलब सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन प्लस सी, यहां पर अब देखो यहां पर है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन और उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अगर दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दे यहां पर तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और उस एन स्क्वायर में से एक एन जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहां पर बाकी क्या बचेगा, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, राइट, इनटू दूसरा जो अंडर रूट है उसमें क्या बचेगा, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस, उसमें भी सेम उसी तरह का सिंप्लीफिकेशन होगा एन प्लस सिग्मा वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब देखो कि क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, ये है प्लस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन यहां पर, और ये माइनस, ये प्लस और माइनस ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर सिर्फ ये दो टर्म बाकी बचेंगे न्यूमरेटर में। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर ये दोनों टर्म जो है वो सेम है, बट ये -2 टाइम्स है और ये +1 टाइम,
तो एक बार कैंसिल हो जाएगा और -1 टाइम बाकी बचेगा। सिमिलरली हियर, यहां पर भी -2 टाइम और +1 टाइम है, तो यहां पर भी -1 टाइम बाकी बचेगा। तो इतना सिंप्लीफिकेशन देने से फाइनली हमको ये वाला मिल जाएगा फॉर्म। सो ये जो लास्ट स्टेप हमको मिल रहा है, दिस लास्ट स्टेप इज योर सेकंड मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर आर। ये हमारा आर का सेकंड मॉडिफाइड वर्जन है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अब तक हमने आर के 3 फार्मूला देखे। पहला उसका ओरिजिनल फार्मूला, फिर दूसरा उसका मॉडिफाइड वर्जन इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद उसी इक्वेशन को आगे और सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने उसका दूसरा मॉडिफाइड वर्जन बना दिया, which is equation number 2, right? So again I am giving you some time, please note down this equation। ये लास्ट में जो इक्वेशन मिल रहा है इक्वेशन नंबर 2, उसको नोट कर लो। दिस इज द सेकंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आर। ऐसा अभी एक और देखेंगे, इसके 3 मॉडिफाइड वर्जन है। सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर बुक क्विकली। Okay, I hope you have noted it. So this is our second modified version. Now let's move to next slide, which is properties of कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। 3 प्रॉपर्टी है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के, उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो हमारा तीसरा मॉडिफाइड वर्जन देगा हमको। सो वन बाय वन देखते हैं तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। सो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ आर विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1, राइट। तो अभी हमने जो आर के फार्मूला देखे, वो फार्मूला यूज करके जब हम किसी डेटा के लिए आर को कैलकुलेट करेंगे, देन दैट आर वैल्यू विल ऑलवेज बी इन बिटवीन -1 to 1। अब ये आर का वैल्यू जो आपको -1 से 1 के बीच में मिलेगा, उस वैल्यू को यूज करके हम लोग कुछ कंक्लूजन भी दे सकते हैं। वो क्या कंक्लूजन होंगे, लेट मी एक्सप्लेन। पहला केस तो ये है कि अगर मान लो आपका आर का वैल्यू 0 है, या तो आपका आर का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, या तो आपका आर का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। तो ये r इक्वल टू 0 जो है ये हमको कब मिलेगा, एट जब हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट तब है जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जैसे एक्स वाई को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा और वाई जो है वो एक्स को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, देन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो अगर कोई दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इफ दे हैव नो रिलेशन विथ ईच अदर, तो उस केस में हमको कोएफिशिएंट आर का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, राइट। तो ये पहला केस है। दूसरा केस कि अगर आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलता है, मतलब कि ये वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, तो इस केस में हमारा जो कोरिलेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। इससे पहले के सेशन में अगर आप लोग याद करो, पॉजिटिव कोरिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया था कि अगर दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो जो चीज हम लोग वहां पर डायरेक्शन लेके डिसाइड कर रहे थे, वही चीज यहां पर हम लोग वैल्यू लेके डिसाइड करेंगे। तो इस केस में क्या है कि वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से 1 के बीच में तो होनी चाहिए, बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर आर का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलता है, देन वी हैव नेगेटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स
पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आर का वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव। अब इसके अलावा हमको ये भी चीज पता चल सकती है आर से कि दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है, राइट। अगर आपका आर का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है, राइट, देन वी हैव वेरी स्ट्रांग कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई, राइट। आर का वैल्यू जितना भी 1 के करीब होगा उतना आपका कोरिलेशन जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, और जितना आर का वैल्यू 0 के नजदीक जाएगा उतना हमारा कोरिलेशन जो है वो वीक होता जाएगा, राइट। तो सिंपल लॉजिक क्या है इसमें, 0 के जितनी नजदीक की वैल्यू उतना हमारा कोरिलेशन वीक रहेगा, और +1 और -1 के जितना करीब रहेगा उतना हमारा कोरिलेशन जो है वो स्ट्रांग रहेगा। और r इक्वल टू 1 के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन मिलेगा एक्स और वाई के बीच में, एंड सेम थिंग हियर फॉर r इक्वल टू -1, r इक्वल टू -1 के लिए वी विल हैव वेरी स्ट्रांग कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। हाँ, वो नेगेटिव कोरिलेशन है वो अलग बात है, बट रिलेशन काफी स्ट्रांग रहेगा, राइट। सो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स जो है वो कितना स्ट्रांग है वो भी डिपेंड करेगा आर की वैल्यू के ऊपर। सो अगर आर का वैल्यू 1 के ज्यादा करीब है वी हैव अ स्ट्रांग कोरिलेशन, अगर आर का वैल्यू 0 के ज्यादा करीब है वी हैव अ वीक कोरिलेशन। सो आर के वैल्यू के ऊपर से इतनी सारी चीजें हमको पता चल सकती है, राइट। सो दिस इज समथिंग अबाउट आर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट, जो हमको ये बताता है कि आर का वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में रहेगा। देन वी हैव सेकंड प्रॉपर्टी, राइट। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमको हमारा तीसरा फॉर्मूला देगा आर का, थर्ड मॉडिफाइड वर्जन, राइट। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि अगर आप लोग अपने डेटा में चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं, राइट, उससे आर के फॉर्मूला में और आर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये एक्चुअली है क्या चीज, लेट मी एक्सप्लेन। ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा और इसको हमें कब यूज करना है। सो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक्स और वाई के कुछ डेटा है। लेट्स से मेरे पास एक्स का डेटा है 20, 30, 40, और वाई का डेटा मेरे पास है 1000, 2500, 3500। चलो एक और डेटा ले लेते हैं इसमें, लेट्स से 50, और उसके लिए ले लेते हैं 5000 या फिर लेट्स से 6000। मान लो इस तरह का कोई डेटा है आपके पास दो वेरिएबल एक्स और वाई के लिए। नाउ एज यू कैन सी ये डेटा दिखने में काफी बड़े हैं, नंबर्स जो हैं दे आर वेरी लार्ज, 1000, 2500। तो सोचो इसके लिए एक्स बार निकालना, फिर समेशन एक्स निकालना, समेशन वाई निकालना, राइट, वो काफी बड़ा टास्क हो जाएगा क्योंकि नंबर्स काफी बड़े हैं। कैलकुलेशन भी हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लार्जर वैल्यू। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस है कि हमारे पास अगर बड़े वैल्यूज हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस बड़े वैल्यूज को छोटे वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसमें स्केलिंग करेंगे और उसका ओरिजिन चेंज करेगा। अब ओरिजिन चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर x में से अगर कोई वैल्यू को माइनस कर दूं या प्लस कर दूं, राइट, तो उससे क्या होगा कि x का जो पोजीशन है, राइट, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मेरा x का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू अगर मेरा 5 है, तो मैं 10 - 5 करूंगा तो पहले मेरा x जो है वो 10 के ऊपर था, बट ये इसकी वजह से मेरा जो वैल्यू है x - a की वजह से वो कहां पर आ जाएगा, 5। तो जब भी हम किसी नंबर में प्लस या माइनस करते हैं तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, वी आर डूइंग द शिफ्टिंग प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग। हमारा नंबर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं स्केलिंग, उसे बोलते हैं स्केलिंग करना। तो यहां पर अगर मैं x - a को किसी नंबर से डिवाइड कर दूं h से, तो इसे बोलते हैं स्केलिंग करना। सिमिलरली y को उसमें से अगर मैं कोई वैल्यू माइनस कर दूं b और उसको भी डिवाइड कर दूं k से, तो इन दोनों में मैंने क्या प्रोसेस किया है, मैंने शिफ्टिंग का प्रोसेस किया है और साथ में मैंने स्केलिंग का प्रोसेस किया है। तो ये शिफ्टिंग और स्केलिंग करने के बाद जो नया वेरिएबल है उसको हमने नाम दिया है dx, और y के लिए नए वेरिएबल को हमने नाम दिया है dy।
अब मान लो ये जो हमारे एक्स और वाई है, इसमें मुझे शिफ्टिंग और स्केलिंग करना है इस तरह से कि मेरा जो नया डेटा मिले वो काफी कन्वीनियंट हो, इजी टू हैंडल, जिसको हम इजीली हैंडल कर पाए ऐसा डेटा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपका डेटा है उसकी सेंटर की वैल्यू निकाल लो, राइट। तो ये 20 से लेके 50 में एग्जैक्टली इसका सेंटर का वैल्यू क्या रहेगा, राइट। इसका सेंटर का वैल्यू आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए 20, 30, 40, 50 का? रफली गेस मारो, इसमें ऐसा जरूर नहीं है कि आपका एग्जैक्टली परफेक्ट होना चाहिए, राइट। श्रेयस सेज अराउंड 35, राइट। तो चलो अगर 35 लेना है तो मुझे ए का वैल्यू इसमें क्या लेना पड़ेगा, 35। सो एक्स के लिए मैं ए का वैल्यू ले रहा हूं 35। अब मुझे क्या करना है कि ये सारे वैल्यू में से 35 माइनस करना है। तो अगर मैं 35 माइनस करूंगा तो जो भी नंबर बाकी बचेगा, राइट, वो क्या रहेगा, जैसे मैंने 20 माइनस 35 किया तो -15 रहेगा, राइट। 30 माइनस 35 किया तो -5 रहेगा। तो सारे नंबर्स मुझे ऐसे मिलेंगे जिसमें हम उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब मैं इसमें h इक्वल टू 5 लेके क्या करूंगा, उसको 5 से डिवाइड भी कर दूंगा, तो वो नंबर और भी छोटा हो जाएगा, राइट। सिमिलरली मेरा जो y का डेटा है उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका अगर मैं एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट फाइंड करूं तो मे बी इट शुड बी अराउंड 3000 समवेयर रफली। 2500 भी चलेगा बट 3000 भी ले सकते हैं। तो अगर चलो इसको 3000 ले ले, तो 3000 लेने से क्या होगा, 1000 माइनस 3000 करूंगा तो क्या बचेगा, -2000। सिमिलरली इसमें भी इसी तरह का कुछ वैल्यू बचेगा। तो इस केस में फिर कौन से केस से हम इसको डिवाइड करेंगे, एक बार देख लेते हैं माइनस करके कि अगर हम 3000 लेते हैं तो क्या होता है, पहला वैल्यू बचेगा -2000, दूसरा वैल्यू बचेगा -500, तीसरा वैल्यू बचेगा +500 और चौथा वैल्यू बचेगा 6000 माइनस 3000, सो 3000। अब सोचो कि ऐसा कौन सा के का वैल्यू ले सकते हैं कि जिससे हमको ये चारों वैल्यू उससे डिविजिबल हो। तो आई थिंक लग रहा है कि इसमें 500 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 500 वुड बी अ गुड ऑप्शन, राइट। इसमें हम लोग क्या करेंगे फिर, b इक्वल टू 3000 ले लेंगे और k इक्वल टू 500। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही बी चूज करो, एग्जाम्पल में आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हो। जैसे आई थिंक केवल को लगा था कि 2500 लेना चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हो, दैट्स फाइन, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिफ्टिंग क्या करना है वो हमारे ऊपर है, बट हमें बस नंबर ऐसा चूज करना है कि जिससे हमारा काम मैक्सिमम कन्वीनियंट हो पाए। तो अब हमारे नए वेरिएबल्स dx और dy क्या मिलेंगे, सबसे पहले हो जाएगा x के लिए 20 माइनस 35 मतलब -15। -15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, -3। फिर 30 माइनस 35 मतलब -5, -5 अपॉन 5 करेंगे तो ये बचेगा -1। फिर 40 माइनस 35 करेंगे तो +5, +5 अपॉन 5 इज +1। और फाइनली 50 माइनस 35 मतलब कि +15, +15 बाई 5 करूंगा तो क्या बचेगा, +3, राइट। अब देखो कहां पर 20, 30, 40, 50 था और वो डिक्रीज होके नंबर क्या हो गए, -3, -1, 1 एंड 3। सिमिलरली y के लिए क्या होगा, 1000 माइनस 3000 मतलब -2000, उसको मैं अगर 500 से डिवाइड करूं तो वो हो जाएगा -4। सिमिलरली -500 को 500 से डिवाइड करूं तो -1, फिर ये +1। और अगर 3000 को मैं 500 से डिवाइड करूं तो ये बचेगा +6, राइट। तो ये शिफ्टिंग और स्केलिंग करने से हमको फायदा क्या हुआ कि हमारे जो नए वेरिएबल हैं वो काफी छोटे छोटे नंबर्स दे रहे हैं। दूसरा फायदा ये भी है कि कुछ नंबर नेगेटिव है, कुछ नंबर पॉजिटिव, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल होगा वो तो उससे भी छोटा नंबर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस नंबर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट। तो इससे हमारा काम जो है वो बहुत आसान और कन्वीनियंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये शिफ्टिंग और स्केलिंग करेंगे। तो एक चीज याद रखना, ये शिफ्टिंग और स्केलिंग हमें तभी करना है जब हमारे पास नंबर्स जो हैं वो काफी बड़े हों, राइट। अब दूसरा ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमको ये बता रहा है कि अगर आप कभी भी शिफ्टिंग और स्केलिंग अप्लाई करते हैं आपके वेरिएबल एक्स और वाई पे, तो उससे आपके कोरिलेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो फॉर्मूला था आर के लिए
वही फॉर्मूला नए वेरिएबल के लिए भी अप्लाई होगा। दैट मीन्स आर एक्स वाई जो है इज इक्वल टू आर डी एक्स डी वाई। मतलब कि सेम ये जो फॉर्मूला है यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, dx से, और y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, dy से, राइट। मतलब कि ये वाला फॉर्म, मतलब देखा जाए तो ये फॉर्मूला तो वही है जो हमारा सेकंड फॉर्म था, बट इसमें वेरिएबल हमने नए यूज करे हैं, राइट। शिफ्टिंग और स्केलिंग के बाद वाले वेरिएबल dx और dy, राइट। तो ये dx और dy वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा थर्ड मॉडिफाइड वर्जन है। और ये थर्ड मॉडिफाइड वर्जन हमें तभी यूज करना है जब हमको शिफ्टिंग और स्केलिंग यूज करना हो। तो जब हम शिफ्टिंग और स्केलिंग यूज करेंगे तभी हम ये थर्ड फॉर्मूला को यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2, राइट, जो हमें ये बताता है कि अगर हम एक्स और वाई के डेटा पर शिफ्टिंग और स्केलिंग अप्लाई करते हैं तो उससे आर के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल एक्स और वाई के लिए जो आर का वैल्यू मिलेगा, नए डेटा डीएक्स डीवाई के लिए भी आर का वैल्यू वही रहेगा, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा एक टाइपो एरर है, यहाँ पर एक्चुअली डी वाई रहेगा नॉट डी एक्स, और यहाँ पर इक्वल टू जो है वो एक ही बार रहेगा। और लास्ट में हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी 1 में बता दिया है कि अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए आर का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि उसका कोवेरियंस 0 हो जाएगा, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। सो इफ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन द वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज 0, राइट। बट इसका उल्टा जो है, कॉन्वर्स, राइट, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि भाई अगर किसी दो वेरिएबल के लिए आर इक्वल टू 0 मिले तो वो वेरिएबल ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट है तो आर इक्वल टू 0 ही मिलेगा, वो कंफर्म है। बट अगर आर इक्वल टू 0 है तो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। सो कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। सो दैट नोट आई हैव मेंशन्ड हियर, द कन्वर्स ऑफ द अबव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू। मतलब कि अगर आर इक्वल टू 0 है तो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो ये हमारे तीन प्रॉपर्टी हैं कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट के। और इन तीनों प्रॉपर्टी में से जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारा थर्ड मॉडिफाइड फार्मूला देगा हमको। सो अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन दिस फार्मूला। ये तीसरा जो फार्मूला है dx dy के फॉर्म में, वो सब लोग नोट कर लो अपनी बुक में। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट। ओके, आई होप यू हैव नोटेड दी थर्ड फार्मूला। इसके बाद अभी हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी मूव टू एग्जाम्पल्स, फर्स्ट टेल मी, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, या किसी सिंप्लीफिकेशन में कोई डाउट हो, या तीनों प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो, राइट। किसी को कोई डाउट है, राइट। अगर कोई डाउट नहीं है देन प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। जितने भी लोग अभी सेशन में प्रेजेंट है मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। यश, अमित, केवल, हर्ष, श्रेयस, हर्षिक, नैमिष, मीत, निशिता, दृष्टि, नंदिनी, भाविशा, वृंदा, मोहित। Okay, so it seems that it is clear to all, and some student have requested to give a break. Right, no problem. It was a theoretical portion. So before we move to example, we'll take 5 minute break. Right, तो example start करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग पानी वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ। राइट, फ्रेश होने के बाद पूरी एनर्जी के साथ वापस आओ। राइट, सो योर 5 मिनट ब्रेक स्टार्ट्स नाउ, एंड मेक श्योर कि 5 मिनट में सब लोग वापस आ जाएं।
Okay, meanwhile, what is saying yes? Till then, can you show the first slide of Carl Pearson? Yeah, sure, yes. Let me show you the first slide. First slide means you are talking about covariance or after covariance? You're talking about this one? Yes. Okay. So let me do the full screen. Yes, this is the first slide. Yes. इसमें कोई डाउट है तुमको यश, या फिर तुमको फार्मूला नोट करना है? ओके यश. Yes, I guess 5 minutes are over and I hope you all are back. राइट, एक बार सब लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो कि आप सब लोग वापस आ गए हैं ब्रेक से. आई नीड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीवन. प्लीज कंफर्म योर प्रेजेंस. यश, वृंदा, निशिता, नैमी, श्रेयस, कर्णवी, भाविशा, हर्ष, नंदिनी, पूजन. कोई आना बाकी है अभी कि सब लोग आ गए? झील, दृष्टि, मीत. ओके, सो आई होप everyone is back now. So let's move to examples. Examples की बात करते हैं. Right? ये जो correlation के examples हैं, they are really very easy to understand, क्योंकि अब जैसे ही स्टेट वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, इसमें हम लोग नंबर्स के साथ डील करेंगे. मोस्टली आपका ज्यादातर काम जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर रहेगा. तो इसमें
मेथड्स काफी इजी होंगे, उनको अप्लाई करना काफी इजी होगा, बट the one important thing is you need to be very careful at the time of calculation, because कैलकुलेशन में एक छोटी सी भी गलती हो गई किसी भी स्टेप में तो आपका पूरा एग्जाम्पल जो है वो गलत हो जाएगा, राइट? आपके पूरे एग्जाम्पल के मार्क्स चले जाएंगे, और अगर कोई मिस्टेक नहीं होती तो पूरे मार्क्स फुल मिल जाएंगे आपको, राइट? तो इसमें वो 0 और 1 वाला है, या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या अगर एक भी गलती हुई तो सारे जाएंगे, राइट? बट मेथड सारे इजी है, राइट? उनको समझना भी काफी इजी है। और दूसरा इसमें एक ट्रिक भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 1। So what is example 1? Calculate the correlation coefficient between x and y using the following data. Right? तो डेटा जो है हमारे पास उसके लिए हमको कोरिलेशन मतलब कि आर कैलकुलेट करना है। नाउ हाउ मेनी डेटा वी हैव? एज यू कैन सी वी हैव n इक्वल टू 6 डेटा। 6 डेटा x के लिए हैं और 6 डेटा y के लिए, और नंबर्स तो रिजनेबली स्मॉल ही हैं, तो इसमें कोई शिफ्टिंग और स्केलिंग की जरूरत नहीं है, राइट? मतलब तीसरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो या तो हम फर्स्ट अप्लाई करके कर सकते हैं या तो सेकंड अप्लाई करके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पीपीटी में ये एग्जांपल हम लोगों ने किया है सेकंड फॉर्मूला यूज करके। आप चाहो तो इसको फर्स्ट से यूज करके भी कर सकते हो, राइट? बट इसके बाद का जो सेकंड एग्जांपल है वो हम लोग पहला वाला मॉडिफाइड वर्जन यूज करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको दूसरा आर का फॉर्मूला यूज करना है। चलो कोई मुझे बताएगा कि वो फॉर्मूला क्या था? आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी वो सारे फॉर्मूला नोट किए हुए हैं, राइट? सो लेट मी आस्क नंदिनी। नंदिनी, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ आर, सेकंड फॉर्मूला? कैन यू टेल अस? आर इक्वल टू, नंदिनी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. नंदिनी, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? Uh, Covariance of x and y टू, upon वो तो ओरिजिनल फॉर्मूला हुआ नंदिनी। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 देखा, फर्स्ट मॉडिफाइड वर्जन, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 देखा। वो इक्वेशन 2 तुम्हें मुझे बताना है। summation of xy minus summation of x समेशन ऑफ into एक्स वाई माइनस, summation of x into summation of y upon n करेक्ट, डिवाइडेड बाय divided by summation x square minus summation x whole square upon n, and its standard समेशन वाई deviation. स्क्वायर, yes, and here summation y whole square divided by n, right? So this is the formula of r which we are going to use, right? And before we move to example and calculation, first you need to understand this कि ये जो summation xy है और ये जो समेशन x इंटू समेशन y है, दे आर नॉट गिविंग यू सेम वैल्यूज। ये कैसे मिलेगा आपको? ये x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने समेशन लिया है। मतलब सारी जगह पे x इंटू वाई हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, फिर उनको ऐड किया, और यहां पर हमने x के सारे डेटा को ऐड कर दिया, y के सारे डेटा को ऐड कर दिया, फिर हमने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। Okay guys, give me 2 minutes, I'll be back. My laptop lost connection.
Yes, we are back now. Right, so here this summation xy and summation x into summation y, they are not same. Right, उसी तरह से ये जो summation x square और ये summation x whole square है, अगेन दे आर नॉट गिविंग यू सेम वैल्यूज, ये अलग अलग चीजें हैं, राइट? ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। अब अगर ये फॉर्मूला से मुझे आर कैलकुलेट करना है तो मुझे ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यू इज दैट वी विल क्रिएट अ टेबल। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक टेबल क्रिएट कर देंगे। सो योर टेबल विल बी लाइक दिस। यहाँ पर 6 वैल्यूज हैं हमारे पास, और इस तरह का हम लोग टेबल बनाएंगे जिसमें पहले कॉलम में हम सारे x के वैल्यू को रखेंगे, दूसरे कॉलम में y के वैल्यू को रखेंगे, फिर तीसरे कॉलम में क्या करेंगे कि x के वैल्यू का स्क्वायर करते जाएंगे, राइट? तो पहला x का वैल्यू क्या था 2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, देन 4 के लिए हो जाएगा 16, 5 के लिए हो जाएगा 25 एंड सो ऑन। सिमिलरली y के वैल्यू के लिए यहाँ पर हम y के वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे, राइट? और लास्ट कॉलम में हमारा x इंटू वाई। x इंटू वाई कैसे निकालेंगे, ये x और y के डेटा को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 18 विल बी 36, 12 इंटू 4 विल बी 48, 5 इंटू 12 विल बी 15 एंड सो ऑन, राइट? तो ये दोनों वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन से बनेगा। फिर एक बार ये सारे डेटा कैलकुलेट हो जाए, फिर हमें सारे वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो पहली कॉलम का जो टोटल है वो आपको क्या देगा, सिग्मा x का वैल्यू। सेकंड कॉलम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सिग्मा y, थर्ड कॉलम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सिग्मा x स्क्वायर, fourth column will give you sigma y square, and last column will give you sigma x into y, राइट? तो फॉर्मूला में हमको जितने भी समेशन वाले वैल्यू चाहिए थे वो सारे वैल्यू हमको इस टेबल से मिल गए, राइट? और लास्ट के जो टेबल में एंड के रो में जो वैल्यू है वही हमको यूज करने हैं फॉर्मूला में। तो ये सारे वैल्यू को अगर हम फॉर्मूला में डाल दें तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, इसमें सारे वैल्यू डाल दो। समेशन एक्स वाई का वैल्यू क्या है, एज यू कैन सी इन द टेबल, समेशन एक्स वाई का वैल्यू है 293, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट किया। फिर माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ये है 36 इंटू 60, डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू तो 6 है। फिर डिनोमिनेटर में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 266, माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का वैल्यू है 36, तो वो हो जाएगा 36 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। और सिमिलरली y के लिए 706 माइनस 60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अगर आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करोगे देन योर आंसर विल बी माइनस 0.9203, राइट? तो इसमें आपका आर का वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि आर का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, दैट मींस इट इज हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन। और आर का वैल्यू -1 के ज्यादा करीब है, दैट मींस इट इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? रिलेशन स्ट्रॉन्ग भी है और नेगेटिव भी है। तो ये चीजें हमको आर के वैल्यू से पता चल सकती है। और दूसरा आप लोग बिहेवियर भी देखो, एक्स का वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखें, एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 2, 4, 5, 6, और वाई का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है 18, 12, 10, 8, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। और आप लोगों को अगर याद हो पिछले सेशन में हमने बात की थी कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो रिलेशन ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। और वही चीज हमको आर की वैल्यू में भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कोरिलेशन किस तरह का है, नेगेटिव कोरिलेशन, दैट्स इट। ये आपका काम खत्म हो गया। यही एग्जांपल आपको 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट? और इसमें ज्यादातर मार्क्स जो है वो टेबल के रहेंगे, 2 मार्क्स टेबल के होते हैं और बाकी के 2 मार्क्स कैलकुलेशन के, मतलब आर का वैल्यू निकालने के। तो अगर टेबल में आपने कहीं पर भी कोई गलती कर दी, जैसे एक्स का स्क्वायर निकालने में कोई गलती होगी किसी वैल्यू के लिए, या एक्स इंटू वाई में आपका मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया, तो उस वजह से आपका टेबल पूरा गलत हो जाएगा और फाइनली आपका आर का वैल्यू जो है वो भी गलत आएगा। सो इसमें आपको कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत केयरफुल रहना है, राइट? अब ये गलतियां ना हो और हमारे मार्क्स कट ना हो, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, और ये शॉर्टकट ट्रिक जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अब ये शॉर्टकट ट्रिक से हमको आर का वैल्यू कैसे मिलेगा, ना सिर्फ आर का वैल्यू बट यहाँ पर ये जितने भी वैल्यूज हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, ये सारे वैल्यूज हमको डायरेक्टली मिल जाएंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करके ये सारे वैल्यूज निकालने का फायदा क्या है कि अगर मान लो आपने कोई गलती भी कर दिया एक्स स्क्वायर निकालने में या वाई स्क्वायर निकालने में, तो भी फाइनल जो वैल्यू है वो आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से लिखो,
राइट, क्योंकि वो लोग एक एक वैल्यू चेक नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आपका फाइनल वैल्यू चेक करेंगे, और अगर वो फाइनल वैल्यू करेक्ट है देन यू विल गेट योर मार्क्स। तो ये जो सारे के सारे पांचों वैल्यू हैं लास्ट रो में, वो हम लोग डायरेक्टली ट्रिक से निकालेंगे, और लास्ट में हमारा जो आर का वैल्यू निकल के आ रहा है वो भी हम लोग डायरेक्टली ट्रिक यूज करके निकालेंगे, राइट। तो अब वो ट्रिक है क्या, वो डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस ट्रिक के बारे में ऑलरेडी पता भी हो, राइट, बट जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले आप लोगों को वो ट्रिक समझाने के लिए मैं अपने सेल फोन से अपना कैमरा ऑन करता हूं, ताकि आप लोगों को मेरा कैलकुलेटर जो है वो दिखाई दे, बिकॉज अदरवाइज मुझे सारे स्टेप्स आपको बोल के बताने पड़ेंगे। एंड मेक श्योर कि आप लोग भी साथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, और जितने भी स्टेप्स मैं आपको बताऊं वो स्टेप्स जो है आप एक बार बुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आपको पहली बार में याद नहीं रहेंगे। एक बार लिख लो उसको, फिर दो तीन बार जब आप अप्लाई करोगे तब आपको वो सारे स्टेप्स याद रहेंगे। सो अभी फिलहाल आप लोग अपनी बुक में वो सारे स्टेप्स नोट करते जाना, जो भी मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में कर रहा हूं वो। यस, चलो कोई मुझे अब बताओ कि क्या मेरा मोबाइल का स्क्रीन विजिबल है आप सब लोगों की स्क्रीन के ऊपर? प्लीज टेल मी। ओके, सो मेरा स्क्रीन विजिबल है, और मीनवाइल मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया है, उसको वापस स्टार्ट हो रही दो। तब तक हम लोग ये शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम सेल फोन। लेट मी ऑन माय कैमरा। यस, आई होप आप सब लोगों को मेरा कैलकुलेटर दिख रहा होगा। अब सबसे पहले ये सारे वैल्यूज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक मोड का बटन है, राइट। अगर आप लोग यही मॉडल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मोड का बटन दिखेगा। मे बी अगर आप लोगों का कुछ मॉडल अलग है तो उसमें कुछ फंक्शन या बटन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। बट सबसे पहले आपको किस में जाना है, आपको जाना है मोड में। अच्छा, मोड में जाने से पहले ये एक बता दूं, पहले शिफ्ट और मोड प्रेस करके ये जो थर्ड ऑप्शन है ऑल, वो पहले ले लो। मुझे ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करना है, सो 3, और फिर इक्वल टू प्रेस कर दो। ये करने से क्या होगा कि अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर की गई है साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो वो क्लियर हो जाएगी, जिससे हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी ना हो, राइट। तो सबसे पहले आपको ये रिसेट ऑल कर देना है। तो ये आपका पहला स्टेप है, शिफ्ट, मोड और ऑल, जिससे आपका जो कैलकुलेटर है वो पूरा रीसेट हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, ये सारे स्टेप्स जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर लेना अपनी बुक में। दूसरा जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है मोड। जैसे ही आप लोग मोड प्रेस करोगे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, राइट, 1 2 एंड 3। हमको ये तीसरा ऑप्शन लेना है, रिग्रेशन वाला, REG। तो मुझे तीसरा ऑप्शन अगर लेना है तो मुझे कौन सा बटन प्रेस करना है, 3। अब जैसे ही मैं 3 प्रेस करूंगा मुझे और कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे लीनियर रिग्रेशन करना है, या लॉगरिथमिक करना है, या एक्सपोनेंशियल करना है। इसको अगर आप स्क्रॉल करोगे आगे तो आपको कुछ और भी ऑप्शन मिलेंगे। बट हमको जो कोरिलेशन कैलकुलेट करना है वो ऑलवेज किससे मिलेगा, हमको लीनियर से, LIN, राइट। तो आप लोग ये नंबर्स याद मत रखो 1 2 3, आप लोग ऑप्शन लिखो, क्योंकि हो सकता है कि आपके कैलकुलेटर में यही नंबर्स कुछ और भी हो सकते हैं, 1 2 3 की जगह पे 4 5 6 भी हो सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ नाम याद रखो। पहले आपको REG में जाना है, उसके बाद आपको LIN लेना है, लिन। तो वो लेने के लिए मुझे 1 सिलेक्ट करना है, तो मैंने 1 ले लिया, और मैंने इक्वल टू प्रेस कर दूंगा, राइट। तो अब आप लोग देखो कि मेरा जो कैलकुलेटर है वो रिग्रेशन मोड में आ गया है। मुझे यहाँ पर REG लिखा हुआ दिखाई देगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। हियर वी हैव REG। तो अब ये रिग्रेशन मोड में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको हमारे डेटा एंटर करने हैं। अब डेटा कैसे एंटर करने हैं, चलो एक बार मेरा ये लैपटॉप ऑन हो जाए तो पहला एग्जांपल जो हमने सॉल्व किया उसी के लिए
हम लोग डेटा एंटर कर लेंगे। किसी को याद है वो डेटा? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो एक काम करते हैं, हम लोग रैंडमली अपने हिसाब से कोई डेटा ले लेते हैं। उसके बाद यही ट्रिक आप लोग वापस से अप्लाई करके मुझे बताना कि एग्जाम्पल 1 के डेटा के साथ आप लोगों का वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं। राइट। सपोज मुझे मेरा पहला एक्स का और वाई का वैल्यू है 1 और 4। एक्स का वैल्यू है 1 और वाई का वैल्यू है 4। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे 1 प्रेस करना है, मतलब कि मेरा एक्स का वैल्यू। फिर वाई का वैल्यू देने से पहले मुझे कॉमा प्रेस करना है ताकि वो उसको अलग अलग कंसीडर करे। सपोज मेरा वाई का वैल्यू है 4, तो ये मैंने ले लिया 1, 4। अब 1, 4 प्रेस करने के बाद मुझे ये वाला बटन प्रेस करना है M+। तो जैसे ही मैं M+ प्रेस करूंगा, राइट, वो डेटा जो है वो स्टोर कर लेगा। और मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, n=1। n=1 का मतलब ये है कि अभी हमने एक पैर एंटर किया है। एक पैर मतलब एक एक्स का वैल्यू और एक वाई का वैल्यू। अब मान लो मेरा दूसरा वैल्यू है 3, 7। तो सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा 3, उसके बाद ये कॉमा और फिर 7। और उसके बाद फिर से मुझे क्या प्रेस करना है, M+। तो जैसे ही मैंने M+ प्रेस किया, मेरा n=2 क्या हो गया, 2। तो n=2 का मतलब है कि मैंने अभी दो डेटा एंटर कर दिए हैं। अब मान लो तीसरा डेटा जो है वो ले लेते हैं हम लोग 7, 11। सो 7, 11 और फिर से M+। राइट, तो n=, तीन डेटा हमने दे दिए। चलो चौथा डेटा है वो हम लोग ले लेते हैं 11, 17। 11, 17। 11, 17 एंड अगेन आई विल प्रेस M+। तो ये चार डेटा एंटर हो गए। राइट, एक और डेटा एंटर कर देते हैं, पांचवा डेटा अभी क्या लेंगे, ले लेते हैं चलो 15, 20। 15, 20 और उसके बाद M+। अब ये सारा डेटा हम लोगों ने रैंडमली एंटर किया है, तो ये भी पॉसिबल है कि इसमें हमको कोई भी कोरिलेशन ना मिले, क्योंकि ये तो हमारा बनाया हुआ घर का डेटा है। बट ये प्रोसेस जो है वो समझाने के लिए तो मैंने 5 डेटा एंटर कर दिए। राइट, तो इस तरह से जितने भी डेटा आपके पास एग्जाम्पल में होंगे आपको वो यहाँ पर एंटर करने हैं। 6 डेटा है तो n=6 आएगा लास्ट में। 7 डेटा है तो n=7 आएगा। अब जैसे ही ये सारे डेटा एंटर हो जाएंगे, आप पहले स्क्रीन को क्लियर कर दो। राइट, वो सारे डेटा अभी हमारे कैलकुलेटर में सेव्ड हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वो सारे वैल्यू चाहिए थे। राइट, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अभी मुझे पहले शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट उसके बाद 1। तो शिफ्ट और 1 प्रेस करने से मुझे तीन ऑप्शन मिले यहाँ पर। राइट, पहला ऑप्शन क्या है, σx²। दूसरा ऑप्शन है सिग्मा एक्स और तीसरा ऑप्शन है n। तो मैं जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। मान लो पहले मुझे σx² का वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 प्रेस करूंगा और उसके बाद मुझे =2 प्रेस करना है। राइट, तो ये मुझे किसका वैल्यू मिल गया, 405 σx² का। मतलब टेबल में लास्ट रो में मुझे जो वैल्यू लिखने हैं उसका एक वैल्यू मुझे मिल गया σx²। अब मान लो मुझे दूसरा वैल्यू चाहिए, तो फिर से प्रेस करो शिफ्ट और 1। एट σx² तो ऑलरेडी हमको मिल गया था, अब हमको सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स वो किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 प्रेस करो और =2 प्रेस कर दो। ये मेरा सिग्मा एक्स का वैल्यू हो गया 37। राइट, तो 37 मेरा दूसरा वैल्यू आ गया। अब मुझे वाई के लिए भी चाहिए, तो उसमें क्या करो, फिर से शिफ्ट और 1 प्रेस करो। अब यहाँ पर 1, 2, 3 में तो ये तीन ऑप्शन है, इसको आगे आप स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करोगे तो आपको वाई के लिए भी ऑप्शन दिखेंगे, σy², सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स वाई, मतलब के बाकी के तीन वैल्यू। तो अगर मैं ये 1 प्रेस करूंगा फिर =, तो मुझे किसका वैल्यू मिलेगा, सिग्मा वाई² का। फिर से शिफ्ट 1, फिर आप उसको स्क्रॉल करो। फिर मैं अगर 2 प्रेस करूंगा =, तो ये मेरा सिग्मा वाई का वैल्यू हो गया। और लास्ट में हमको कौन सा वैल्यू चाहिए होता है, लास्ट में हमको वैल्यू चाहिए सिग्मा x×y का। तो सिग्मा x×y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी तरह से शिफ्ट फिर 1, फिर इसको स्क्रॉल करो। सिग्मा एक्स वाई ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 और फिर =, प्रेस कर दो। राइट, तो ये हो जाएगा 589। मतलब कि हमारे टेबल में हमको जो पांचों वैल्यू चाहिए थे
वो पांचों वैल्यू हमको डायरेक्टली इस ट्रिक से मिल गए, राइट। और अगर आपने डेटा करेक्टली एंटर किया है तो ये पांचों वैल्यू आपके बिल्कुल ही एक्यूरेट होंगे, राइट, क्योंकि ये तो कैलकुलेटर ही हमको करके दे रहा है, तो इसमें एरर होने की कोई चांसेस नहीं है। हाँ, बट अगर आपने डेटा एंटर करने के टाइम पे अगर कोई गलती कर दी है, राइट, तो फिर हो गया कल्याण, उसके बाद तो अभी कुछ हमारा आंसर पूरा गलत ही हो जाएगा, right? तो जब भी आप ये ट्रिक यूज करो, मेक श्योर कि डेटा एंटर करने में आपकी कोई भी गलती ना हो, इत्मीनान से शांति से डेटा एंटर करो, राइट, बिना किसी एरर के, तो आपका पूरा जो कैलकुलेशन है वो ये ट्रिक आपको करके दे देगा, राइट। तो टेबल के तो पांचों वैल्यू हमको मिल गए। अभी आपने बोला था कि सर आर का वैल्यू भी हमको इससे मिल जाएगा, राइट, तो वो हम कैसे निकालेंगे आर का वैल्यू? तो आर के वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, ये शिफ्ट और वन प्रेस करके हमको टेबल के वैल्यू मिल रहे थे, अब इसके बाद आपको करना है शिफ्ट और फिर आपको प्रेस करना है 2, राइट। तो देखो आपको इसमें कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है एक्स बार, सिग्मा एक्स, राइट, और ये एस एक्स जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये एक्स बार और सिग्मा एक्स आपके कब काम का होगा? जब आपको पहला और दूसरा फॉर्मूला, मतलब वो ओरिजिनल फॉर्मूला और पहला जो मॉडिफाइड वर्जन है वो अगर आपको यूज करना हो, तो ये तीन ऑप्शन आपको काम आ सकते हैं। बट हमको अभी एक्स बार और सिग्मा एक्स की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको आगे स्क्रॉल करो। इसको स्क्रॉल करने से दूसरे ऑप्शन आपको क्या मिले यहाँ पर, वाई बार, सिग्मा वाई एंड एस माई, इसकी भी हमको कोई जरूरत नहीं है, तो इसको आगे और स्क्रॉल कर दो तो आपको तीन ऑप्शन मिले, ए, बी और आर। अब ये ए और बी जो है इसकी जरूरत हमको यूनिट नंबर 5 में पड़ेगी, क्योंकि यही शॉर्टकट ट्रिक हम लोग यूनिट नंबर 5 में भी अप्लाई करने वाले हैं, वहां पर भी इसी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। बट वहां पर हम लोग ए और बी को निकाल रहे होंगे इस ट्रिक से, और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं, आर की। तो आर हमारा किस में स्टोर है, किस बटन में, बटन नंबर 3 में। तो अभी मुझे बटन नंबर 3 प्रेस करना है एंड देन आई नीड टू गिव इक्वल टू साइन, राइट। तो मुझे वैल्यू क्या मिला, आर इक्वल टू 0.9950, राइट। इसका मतलब इसका वैल्यू है 0.99, मतलब ये काफी स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। और ये कोरिलेशन का टाइप क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, बिकॉज आर का वैल्यू इसमें पॉजिटिव है, राइट। सो यहां पर आपका शॉर्टकट ट्रिक खत्म होता है। तो इस ट्रिक के जो स्टेप्स हैं वो फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, राइट। आप लोगों में से अगर किसी ने वो स्टेप नोट नहीं किए हैं तो फिर से एक बार नोट कर लो, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या है, शिफ्ट, फिर मोड और फिर 3, मतलब पहले क्लियर ऑल कर दो, राइट। कैलकुलेटर में कोई भी डेटा सेव नहीं होना चाहिए, गार्बेज वैल्यू जो है वो क्लियर कर दो। उसके बाद सेकंड स्टेप, मोड प्रेस करके आरईजी को सिलेक्ट करो और आरईजी में सिलेक्ट करो एलआईएन को, लिन, राइट। तो इससे आपका कैलकुलेटर रिग्रेशन मोड में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री आपको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में करना है, राइट। एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में मतलब पहले एक्स का वैल्यू, फिर कॉमा करके वाई का वैल्यू, और फिर आपको एम प्लस प्रेस करना है। जब तक आप एम प्लस प्रेस नहीं करोगे वो वैल्यू सेव नहीं होगा, तो एम प्लस प्रेस करना है तो वैल्यू सेव हो जाएगा। फिर दूसरा वैल्यू एंटर करो 2,3, फिर एम प्लस, लाइक दिस। जब सारे आपके डेटा जो है वो एंटर हो जाए उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करके आपको टेबल के जो भी वैल्यू चाहिए वो आपको किससे मिल जाएंगे, शिफ्ट और 1 प्रेस करने से, राइट। सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स आपको मिल जाएगा। फिर स्क्रॉल करके आपको सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स वाई भी मिल जाएंगे। तो टेबल के जो पांचों वैल्यू हैं वो आपको किससे मिलेंगे, शिफ्ट प्लस 1 प्रेस करने से। और फाइनली जो आपका लास्ट आंसर है आर का वैल्यू, वो आपको कैसे मिलेगा, शिफ्ट प्लस 2 प्रेस करने से। अच्छा, प्रेस हुआ कि नहीं, शिफ्ट और 2। तो शिफ्ट और 2 प्रेस करने से ये एक्स बार, सिग्मा एक्स ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। इसको आगे स्क्रॉल करते जाओ, आई थिंक थर्ड स्क्रॉल में आपका आर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आर के लिए फिर 3 प्रेस कर दो, राइट, एंड प्रेस इक्वल टू एंड यू विल गेट योर वैल्यू। तो इस तरह से आपका शॉर्टकट ट्रिक जो है वो काम करेगा। अब इस शॉर्टकट ट्रिक में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई स्टेप समझ में ना आया हो, ऐसा कोई है, देन प्लीज टेल मी। સર જે ડેટા સ્ટોર કર્યો એ પાછું ચેક કરવું હોય તો ડેટા સ્ટોર કરવાનું છે ને એ પાછું ચેક કરી શકાય છે, પણ એ અમુક મોડેલમાં થાય છે. જો અમુક કેલ્ક્યુલેટર જે છે ને એ બહુ મોટી સ્ક્રીન વાળા આવે છે, કદાચ તે જોયા હોય તો અમુક મોડેલ, એની અંદર છે ને ડેટા આપણે ટેબલની જેમ જ એન્ટર કરવાનો હોય છે, અને એ જે કેલ્ક્યુલેટર છે ને એ પછી આપણને ડેટા જોવા પણ દે છે.
આ જે કેસીઓનું મોડેલ છે મારી પાસે એની અંદર એ ફીચર નથી, પણ અમુક હાયર મોડેલની અંદર એ ફીચર પણ છે કે એક્સ અને વાય પણ આપણે ફરી પાછા જોઈ શકીએ આપણે શું એન્ટર કર્યા છે. અને બીજું કદાચ તમારી પાસે જો આનું બીજું કોઈ મોડેલ હોય અથવા આના કરતા હાયર મોડેલ હોય તો ટ્રીક તો આ જ રહેશે, પણ મે બી કદાચ એના બટન્સ જે છે ઓપ્શન જે છે એ થોડા બદલી જાય. અને આ જે શોર્ટકટ ટ્રીક મેં તમને કીધી આ શોર્ટકટ ટ્રીક યુટ્યુબમાં પણ ઇઝીલી અવેલેબલ છે દરેક મોડેલ માટે. તો તમે કોઈ બીજું મોડેલ યુઝ કરતા હોય તો સ્પેસિફિક તમારું જે મોડેલ છે એનું નામ લખીને તમે સર્ચ કરશો તો તમને તમારા માટેની શોર્ટકટ ટ્રીક જે છે એ મળી જશે. કારણ કે આ શોર્ટકટ ટ્રીકની આપણે આ યુનિટમાં પણ જરૂર પડશે અને નેક્સ્ટ યુનિટ જે છે આના પછીનું જે આપણે જોશું એમાં પણ આપણે આની ખૂબ જરૂર પડશે. એટલા માટે આ ટ્રીક જે છે એ જેટલી મેક્સિમમ તમે એપ્લાય કરી શકો એટલી કરજો અને એને સાથે યાદ પણ રાખજો. ओके चलो लैपटॉप फिर से ऑन हो गया है, हमारा वाला प्रेजेंटेशन वापस स्टार्ट कर देते हैं. यस, तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 1 की. फिर बाद में हम लोगों ने वो शॉर्टकट ट्रिक की बात की. चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक का प्रैक्टिस करने के लिए जितने लोगों के पास भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो सब लोग मेरे साथ ये एग्जांपल करेंगे. एग्जांपल 1 ऑलरेडी हमारे पास सारा वैल्यू और डेटा अवेलेबल है, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारा ट्रिक जो है वो हमको यही वैल्यू निकाल के दे रहा है. राइट, तो मैं भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ करो. राइट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेटर की गार्बेज वैल्यू को क्लियर करेंगे. वो कैसे करेंगे, शिफ्ट, उसके बाद मोड, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 ऑल. राइट, सो आई थिंक द वैल्यूज आर क्लियर नाउ. अब स्टेप नंबर 2, उसमें हमको कैलकुलेटर को रिग्रेशन मोड में लेके जाना है. तो उसके लिए शिफ्ट, फिर मोड, सॉरी नॉट शिफ्ट मोड, ओनली मोड. मोड, उसमें 3 ऑप्शन है 1 2 3, तीसरा ऑप्शन है आरईजी. तो मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा आरईजी. उसमें हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे LIN वाला, लीनियर वाला. सो आई विल सिलेक्ट 1. तो अभी मेरा कैलकुलेटर आ गया रिग्रेशन मोड में. अब मुझे डेटा एंटर करना है. यहां पर मेरे पास कितने डेटा हैं एक्स और वाई के, 6 डेटा, और वो मुझे कॉमा यूज करके एंटर करने हैं. पहले एक्स का वैल्यू, फिर कॉमा, फिर वाई का वैल्यू, और एम प्लस प्रेस करना है, नॉट इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, एम प्लस प्रेस करना है. तो मेरा सबसे पहला डेटा है यहाँ पर 2,18. सो 2,18, फिर एम प्लस. दूसरा डेटा है मेरे पास 4,12. सो 4,12 एम प्लस. तीसरा डेटा है मेरे पास 5,10, फिर एम प्लस. फोर्थ डेटा इज 6,8 एम प्लस. फिफ्थ डेटा इज 8,7 एम प्लस. एंड फाइनली द लास्ट डेटा इज 11,5 एम प्लस. राइट, जब ये सारे 6 डेटा एंटर हो जाए तो अपनी स्क्रीन क्लियर कर लो. राइट, अब हमको सबसे पहले ये पांचों वैल्यू चाहिए जो टेबल की लास्ट रो में है. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे प्रेस करना है शिफ्ट और 1. तो उसमें मुझे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए मैं प्रेस करूंगा बटन नंबर 1 और फिर इक्वल टू. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल रहा है 266. एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन पे भी हमको क्या वैल्यू मिल रहा है एक्स स्क्वायर का, 266. अब अगेन मुझे फिर से प्रेस करना है शिफ्ट और 1. अब मैं अगर बटन 2 प्रेस करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा सिग्मा एक्स का. तो ये मैंने 2 प्रेस किया और इक्वल टू दबाया, तो मेरा सिग्मा एक्स का वैल्यू है 36. राइट, वो भी ऑन स्क्रीन आंसर से मैच हो रहा है. उसके बाद शिफ्ट 1, फिर स्क्रॉल करके अब सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं. सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू है 706 और वो स्क्रीन के ऊपर के वैल्यू से मैच हो रहा है. देन शिफ्ट 1, स्क्रॉल, और बटन नंबर 2 प्रेस करने से वैल्यू मिलेगा सिग्मा वाई का. राइट, वो हमको मिल रहा है 60. राइट, वो भी मैच हो रहा है.
देन अगेन शिफ्ट 1, देन बटन नंबर 3 जो हमको सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू देगा, और वो वैल्यू है 293, राइट। तो वो भी हमारे ऑन स्क्रीन वैल्यू से मैच हो रहा है। मतलब कि ये पांचों वैल्यू जो हमको शॉर्टकट ट्रिक से मिल रहे हैं वही वैल्यू टेबल में भी है, पीपीटी में भी। दैट मीन्स ऑल दी वैल्यूज आर मैचिंग। एंड फाइनली अब आर का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। शिफ्ट 2, स्क्रॉल करके आगे जाओ तो आर के लिए हमको दबाना है बटन नंबर 3। तो फाइनली हमको आर का वैल्यू मिला -0.9203। एंड एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन आंसर भी आर का वही है, -0.9203, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन अप्लाई द शॉर्टकट ट्रिक। ये शॉर्टकट ट्रिक के लिए मैं इतना ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये शॉर्टकट ट्रिक इस यूनिट में और आने वाले यूनिट में दोनों में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है, और इससे आप लोगों का कैलकुलेशन का काम बहुत ही इजी हो जाएगा विदाउट एनी एरर, और मार्क्स कट होने के चांसेस भी इसमें बहुत कम हो जाएंगे, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि ये ट्रिक के सारे स्टेप्स आपको अच्छे से याद रहे जब तक आप लोगों का एग्जाम होता है तब तक। सो चलो आगे जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 यूज करके करेंगे, बट आप लोग यही शॉर्टकट ट्रिक यूज करके फाइनल आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी पीपीटी का आंसर है आप लोग ट्राई करो कि आपको शॉर्टकट ट्रिक से भी वही आंसर मिले, राइट। फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे दोनों चीजें। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर एक्स एंड वाई, एंड दिस इज द डेटा ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसमें अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, x का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है 5, 9, 13, 17, और y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का सेम है। इसका मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन ही देगा हमको। तो r का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, इतना तो हमको पता है। अब वो वैल्यू मिलेगा क्या, चलो वो देखते हैं। अब ये हम लोग पहले वाले फॉर्मूला को यूज करके करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला मतलब x बार और y बार वाला फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले हमको x बार कैलकुलेट करना है। x बार मतलब क्या कि सारे x के वैल्यू का टोटल करो और उसको n से डिवाइड कर दो। n मतलब कि कितने डेटा है हमारे पास, यहाँ पर 5 डेटा है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 13। सिमिलरली हमारा y बार जो है वो इस तरह से मिलेगा 125 अपॉन 5 विच इज 25। तो पहला फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको इतनी वैल्यूज चाहिए होंगी टेबल से, राइट। एक तो पहले हमको x माइनस एक्स बार करना है, फिर y माइनस वाई बार, फिर हमको दोनों का स्क्वायर भी करना है, राइट। और लास्ट में हमको x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करना है। अगर एग्जाम में आप लोग चाहो तो ये वाले दोनों कॉलम आप लोग स्किप भी कर सकते हो, ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, क्योंकि आप लोगों को तो उनका स्क्वायर यूज करना है फॉर्मूला में। तो आप लोग डायरेक्टली ये माइनस करके फिर उसका स्क्वायर करके ये वैल्यू अगर लिख सकते हैं, राइट, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको सिर्फ 3 ही कॉलम लिखने पड़ेंगे। बट ऐसा करने से कभी कभी चांसेस है कि आपका आंसर जो है वो गलत हो जाए या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए, राइट। सो टू बी ऑन सेफ साइड हम लोग 2 कॉलम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं यहाँ पर ताकि कोई गलती ना हो, इसलिए यहाँ पर 5 कॉलम है। आप लोग चाहे तो यही काम 3 कॉलम से भी कर सकते हैं। फिर ये सारे कॉलम्स कैलकुलेट करके फिर लास्ट रो में हमको क्या करना है, सबके टोटल्स कैलकुलेट करने हैं, राइट। तो ये सबके टोटल्स हमको यहाँ पर मिल गए हैं, राइट। और ये सारे टोटल्स कैलकुलेट करने के बाद ये सारे वैल्यू हम लोग आर के फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। इस बार हम आर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मॉडिफाइड फॉर्मूला नंबर 1, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, राइट। तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम दी टेबल, राइट। और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे हम लोग कैलकुलेटर से तो इसका आंसर मिलेगा 0.9860, राइट। ये हमारा आंसर है। अब ये तो हमने कैलकुलेशन से निकाला, बट इसी डेटा के लिए अगर आप वो वाला साइंटिफिक शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करोगे तो उससे आपको जो आंसर मिलेगा वो भी यही मिलेगा। आई थिंक कुछ लोगों ने आंसर ऑलरेडी पोस्ट भी किया है, मोहित, नैमिष, अमित, राइट। आई होप आप लोगों ने ये शॉर्टकट ट्रिक से कैलकुलेट किए हैं, राइट। और आपका जो आंसर है वो पीपीटी के आंसर से मैच हो रहा है, राइट। तो इसी तरह से आप लोग शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने एक किया हमने फॉर्मूला नंबर 2 यूज करके और दूसरा हमने किया फॉर्मूला नंबर 1 यूज करके। और दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो जो भी फॉर्मूला आपको कन्वीनियंट लगे, राइट, वो आप यूज कर सकते हो।
अल्टीमेटली दोनों से आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा, राइट। आपको ये देखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, सो दैट इज योर चॉइस, उसमें आपका पूरा चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, राइट। अब पहले दोनों फॉर्मूला तो यूज कर लिए, अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें हम लोग शिफ्टिंग और स्केलिंग यूज करेंगे, राइट, एक्स माइनस ए अपॉन एच और वाई माइनस बी अपॉन के। तो देखते हैं कि तीसरा वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे। सो दिस इज द डेटा फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 डेटा है, राइट, और नंबर्स आप देखो तो सारे 2 डिजिट्स नंबर हैं, राइट, कोई सिंगल डिजिट नहीं है, मतलब कंपेरेटिवली ये थोड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई एक नंबर उससे माइनस करके हम उसको शिफ्ट करके छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। और शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो नंबर माइनस करने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेंटर का नंबर चूज करेंगे, ताकि कुछ नंबर्स हमको नेगेटिव मिले और कुछ पॉजिटिव मिले, ताकि हमारा जो टोटल है वो काफी छोटा नंबर हो जाए। तो इसमें हम लोगों को क्या चूज करना है, हम लोग इसमें a इक्वल टू 23 चूज करेंगे, क्योंकि 17 और 27 के बीच में सेंटर में मोस्टली क्या बिलोंग करेगा, 23। और y के डेटा के लिए हम लोग चूज करेंगे b इक्वल टू 27। जरूर नहीं है कि आप लोग यही चूज करो, आप लोग कुछ और भी चूज कर सकते हो, बट उसके हिसाब से फिर आपका कैलकुलेशन चेंज होगा, बट आंसर एट दी एंड आपको सेम ही मिलेगा, राइट। और इसमें क्या होगा कि 23 और 27 माइनस करने से आपका जो डेटा होगा वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको किसी और नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां पर सिर्फ शिफ्टिंग से हमारा काम हो जाएगा, स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एच और के जो है वो यहाँ पर हमारे 1 हो जाएंगे, हमको सिर्फ 1 से डिवाइड करना है, मतलब किसी और नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमारे जो नए वेरिएबल्स हैं dx और dy वो इस तरह से मिलेंगे हमको, dx इक्वल टू x माइनस 23 और dy इक्वल टू y माइनस 27। तो इससे हमारा डेटा जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। ये हमारा x और y के कॉलम है, राइट, ओरिजिनल डेटा जो हमारे पास है। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, dx हमको कैसे मिलेगा, x के डेटा में से 23 माइनस करके। तो 17 माइनस 23 करोगे तो -6 मिलेगा, राइट। 19 माइनस 23 करोगे तो -4 मिलेगा। 21 माइनस 23 करोगे तो -2, राइट, एंड सो ऑन। तो ये हमारा नया वेरिएबल हो गया dx, ये हमारा नया x का डेटा है। उसके बाद y के लिए हमको क्या माइनस करना है, हमको माइनस करना है 27। तो 27 अगर माइनस करें हम लोग 23 से तो ये हो जाएगा -4, फिर 27 माइनस 27 0, 25 माइनस 27 -2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा नया y का डेटा है, right? तो अब जब आप लोग शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करोगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आप जो डेटा एंटर करोगे m+ बटन यूज करके, तो वो डेटा आपको x और y का यूज नहीं करना है, वो डेटा आपको किसका यूज करना है, dx और dy का, राइट। क्योंकि आपको ये नीचे जो सारे टोटल लिखने हैं वो टोटल किसके होंगे, नए डेटा के लिए होंगे, dx और dy के लिए। तो अगर आप लोग ओरिजिनल डेटा यूज करके अगर वो ट्रिक अप्लाई करोगे तो उससे आपको फाइनल आंसर तो करेक्ट मिल जाएगा, r का वैल्यू, बट आपको जो सारे टोटल्स चाहिए होंगे वो गलत आएंगे, क्योंकि टोटल आपको किसके लिए निकालने हैं, नए डेटा के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग खास ध्यान रखना कि आपको जो डेटा एंटर करना है वो नया डेटा एंटर करना है, dx और dy का, राइट। तो शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप ये सारे नए डेटा एंटर कर लोगे तो आपको ये पांचों टोटल जो है वो मिल जाएंगे, राइट। समेशन dx मिल जाएगा, समेशन dy, समेशन dx होल स्क्वायर, समेशन dy होल स्क्वायर एंड समेशन dx इनटू dy, राइट। ये पांचों डेटा आपके शॉर्टकट ट्रिक से अवेलेबल होंगे। तो ये पांचों डेटा शॉर्टकट ट्रिक से कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था dx dy के लिए, ये हमारा थर्ड मॉडिफाइड वर्जन था फॉर dx एंड dy। इसमें हम लोग सारी टेबल की वैल्यूज को अप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर मिलेगा 0.515, और मोहित ने ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया है 0.515, राइट। सो दैट इज करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। So for this kind of example, just remember whatever data you are entering in the calculator, that should be new data. That means data for dx and dy, नया डेटा आपको एंटर करना है जब भी आप लोग शिफ्टिंग और स्केलिंग यूज कर रहे हो, राइट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, उसमें भी हम लोगों को शिफ्टिंग और स्केलिंग यूज करना है, राइट। बट वो फोर्थ एग्जांपल में शिफ्टिंग और स्केलिंग क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, बट वो एग्जाम्पल आप लोगों को खुद से करना है
बट अभी नहीं करना है, होमवर्क में, राइट, ताकि ये शॉर्टकट ट्रिक का आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सको घर पे भी। तो वो एग्जाम्पल मैं जो अभी आपको देने वाला हूं इसके बाद, वो आप लोग एक बार नोट कर लो उसका पूरा डेटा, राइट, और उसमें शिफ्टिंग और स्केलिंग क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, राइट, वो भी आप लोग हिंट के तौर पे नोट कर लो। और फिर आपको वो टेबल खुद से बनाना है, और आपको फाइनली आर का वैल्यू भी खुद से निकालना है, और शॉर्टकट ट्रिक भी उसमें अप्लाई करना है, राइट। तो क्वेश्चन 4 का डेटा सब लोग अपनी बुक में नोट करेंगे। So this is the example number 4. Calculate the Carl Pearson coefficient to find the correlation between ages of car and annual maintenance. Right? कार की उम्र मतलब कार कितने साल पुरानी है और उसका मेंटेनेंस का खर्चा, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है कि नहीं, वो हमको कैलकुलेट करना है, राइट। और डेटा हमारे पास इस तरह से है 2, 4, 6, 7, 8, 10 एंड 12, और मेंटेनेंस कॉस्ट का डेटा हमारे पास 1600, 1500 इस तरह से है। तो इसमें हम लोग शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों करेंगे। तो शिफ्टिंग और स्केलिंग कैसे करेंगे? एक्स के डेटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे 7 लेके, मतलब dx इक्वल टू x माइनस 7 लेके। तो x माइनस 7 करने से हमारा डेटा सिंगल डिजिट ही रहेगा, फिर उसको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट y के केस में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। उसमें हम लोग हमारा b क्या लेंगे, 1800। तो 1800 लेने के बाद भी जो नंबर होगा वो 100 के मल्टीपल्स में होगा, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स को 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें हम लोग h इक्वल टू 1 और k इक्वल टू क्या ले लेंगे, 100। तो मतलब हमारा फॉर्मूला वो इस तरह से होगा, dx इक्वल टू हम लोग लेंगे x माइनस 7, और dy इक्वल टू लेंगे हम लोग y माइनस 1800 डिवाइडेड बाई 100। तो इस लॉजिक से हम लोग शिफ्टिंग और स्केलिंग करेंगे, राइट। तो ये डेटा आप लोग अपनी बुक में नोट कर लो, और dx dy क्या लेना है वो भी नोट कर लो। बट उसके बाद मैं आपको एक फाइनल आंसर इसका बता दूंगा ताकि आप लोग अपना आंसर मैच कर पाए। बट ये आप लोगों को ट्राई करना है खुद से होमवर्क में। तो क्विकली ये डेटा नोट कर लो सब लोग, और सब लोगों को होमवर्क में ये एग्जांपल शॉर्टकट ट्रिक यूज करके ही करना है, राइट। ये आपको होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका शॉर्टकट ट्रिक का प्रैक्टिस हो जाए। चलो मोहित ने तो इसका आंसर भी दे दिया। चलो मोहित, अभी थोड़ी देर में मैं तुमको इसका आंसर बताता हूं, तुम देख लेना करेक्ट है कि नहीं। मुझे लगता है तुमने डायरेक्टली ओरिजिनल डेटा के लिए कैलकुलेट किया है, तुमने इसको अभी शिफ्ट और स्केल नहीं किया होगा शायद। ओके, बट आंसर तो वही मिलेगा मोहित। बट एग्जाम्पल में तुमको जो लिखना है वो तुमको शिफ्टिंग और स्केलिंग करने के बाद लिखना है, और नया डेटा तुमको एंटर करके वो सारे पांचों वैल्यू मिलेंगे। सो आई होप आप लोगों ने डेटा नोट कर लिए हैं, और dx dy क्या लेना है वो भी नोट कर लिया है, राइट। तो आपका जो टेबल है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, और फाइनली आपका जो आर का फॉर्मूला है dx dy वाला वो इस तरह से है, और इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आर का जो वैल्यू निकल के आएगा, दैट वैल्यू इज 0.836, राइट। तो ये आपका आर का वैल्यू है 0.836। तो ये एग्जांपल आप लोग ट्राई करना, राइट, शॉर्टकट ट्रिक से, एंड मेक श्योर कि आप लोगों को ये आंसर मिले। ये एक्चुअली राउंड ऑफ किया हुआ आंसर है, एक्चुअली कैलकुलेटर में आपको ज्यादा डिजिट मिलेंगे, तो आप लोग 4 डिजिट तक आंसर लिख सकते हो इवन एग्जाम में भी, राइट। जैसे मोहित ने लिखा है 0.8357, तो आप लोग उस फॉर्म में भी लिख सकते हो हैविंग 4 डिजिट्स। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो आई होप कि आपको तीनों फार्मूला जो है वो कैसे यूज करने हैं वो अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, राइट। तो ये चीज अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्लियर है, तो एग्जाम्पल 5 में मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि हमको क्या करना है, राइट। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 काफी छोटा सा क्वेश्चन है, मे बी एमसीक्यू में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि इसमें क्या करना है। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, the coefficient of correlation between two variable x and y is 0.48। मतलब कि यहां पर आप लोगों को r कैलकुलेट नहीं करना है, r का वैल्यू तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, r इक्वल टू क्या है 0.48। द कोवेरियंस इज 36। कोवेरियंस मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है ना r का, COV ऑफ x, y, वो COV की वैल्यू हमको यहां पर दी गई है 36, और x का हमको वेरियंस दिया गया है 16। तो क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा,
सो कैन एनीवन टेल मी ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, क्या आंसर रहेगा इसमें? एनीवन? सबसे पहले तो देखो ये डेटा जो है, डेटा देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आर का। आर का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल वाला, सीओवी ऑफ एक्स वाई, मतलब कि कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, राइट। अब देखो इसमें से कौन कौन से वैल्यू अवेलेबल हैं। आर का वैल्यू हमको दिया गया है 0.48, राइट। कोवेरियंस हमको क्या दिया गया है, कोवेरियंस हमको दिया गया है 36। फिर एक्स के लिए हमको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया, उसका वेरिएंस दिया है। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से हम लोगों को क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो ये वैल्यू हमको दिया गया है 4। और ये वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, राइट। तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। चार चीजें हैं फॉर्मूला में, उसमें से 3 वैल्यू हमको दी गई है, चौथी हमको निकालनी है। तो ये तो काफी स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो गया। सिग्मा वाई को सब्जेक्ट बना के बाकी सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो और कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट। तो सिर्फ ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको सिग्मा वाई मिल जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई। आई थिंक 2 लोगों ने वैल्यू पोस्ट भी किए हैं, 3 लोगों ने। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आर हमारा ये है, कोवेरियंस इज 36, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4। तो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको सिग्मा वाई का वैल्यू मिल रहा है 18.75, राइट। सो द आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। इट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको कैलकुलेट करना है। सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, उसमें भी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो मिसिंग वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं चाहूंगा कि एग्जांपल 6 का आंसर आप लोग मुझे दें। तो दिस इज एग्जांपल 6। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सिग्मा एक्स इक्वल टू 4, सिग्मा वाई इक्वल टू 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 44, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया है, सिग्मा एक्स वाई दिया है और आर का वैल्यू दिया है, राइट। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। तो हमको इसमें आर का ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करना है जिसमें एन आता हो, राइट। अब पहले ओरिजिनल फॉर्मूला में तो एन नहीं आता, राइट। दूसरा जो फॉर्मूला एक्स बार वाला उसमें भी एन नहीं आता, बट सेकंड जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है उसमें हमारे फॉर्मूला में एन आता है, राइट। तो वो जो सेकंड फॉर्मूला है उसके सारे वैल्यू हमको दिए गए हैं। तो ये सारे वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। तो एक ही अननोन वैल्यू उसमें बचेगा एन, उसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको एन मिल जाएगा, राइट। तो कैलकुलेट करके मुझे बताओ सब लोग कि आपको एन क्या मिल रहा है। ओके, केवल को आंसर मिल रहा है 4 एंड मोहित गॉट 8। एंड अगर आप लोगों ने डेटा नोट कर लिए थे देन आप लोग कैलकुलेट कीजिए। मेरा लैपटॉप अगेन वापस से बंद हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज द इश्यू टुडे। आई एम अगेन रीजॉइनिंग।
यस, सो एग्जांपल 6 इज अगेन ऑन योर स्क्रीन, राइट। सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं, हमको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने थे, राइट, टू गेट द वैल्यू ऑफ आर। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी आर गोइंग टू यूज, और इस फॉर्मूला में n के अलावा जितने भी वैल्यू हैं वो सारे हमको क्वेश्चन में दिए हैं। सो वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, देन विल सिंप्लीफाई इट। तो फाइनली सिंप्लीफिकेशन से हमको n का वैल्यू क्या मिल रहा है, n इज इक्वल टू 8। सो आई थिंक मोहित योर आंसर इज करेक्ट, केवल 4 इज नॉट करेक्ट, इट शुड बी 8, right? So again, this is 1 mark or 2 mark question, right? This is the correct answer. So I think it's already 11:27. So आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, right, till example number 6। इसमें अभी 2 एग्जाम्पल और है 7 and 8, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में खत्म करेंगे, right? उसके बाद जो दूसरा मैथमेटिकल मेथड है स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, right, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टू प्रैक्टिस सेशन। उसके बाद हम इसका पूरा प्रैक्टिस सेशन जो है वो एक साथ करेंगे। सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। सो लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।